हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 3 अप्रैल से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिले हैं जीआई टैग कितने प्रोडक्ट को? टोटल 15 प्रोडक्ट को मिले हैं। उसमें से कौन कौन शामिल हैं? तो बनारस का ठंडाई है, बनारस का तबला है, बनारस का शहनाई है और बनारसी लाल भरवा मिर्च भी है, और चिरई गांव करोदा है, वाराणसी का है ये। बनारस लाल पेड़ा है, बनारस भित्ति चित्र है, जौनपुर इमरती है, मथुरा का मांझी शिल्प है, बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ है, पीलीभीत का बांसुरी है, संभल हड्डी शिल्प है, चित्रकूट लकड़ी शिल्प है और खिलौना भी है वहाँ का, और मंजू शिल्प और रामपुर पेच वर्क को ही मिला है। अब हम लोग जीआई टैग के बारे में और जानेंगे। जीआई टैग के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत हो जाएगा। ये 1999 का एक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 2003 में, और पहला जीआई टैग कब मिला? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला। यह कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो कुल 10 साल के लिए दिया जाता है। कौन देता है इसको? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आता है। उत्तर प्रदेश में इस समय अगर बात करेंगे टोटल कितने नंबर की जीआई टैग हो चुके हैं, तो 69 प्रोडक्ट को मिल चुके हैं यहाँ के, जो कि इसके साथ यह फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड पे कौन है? तो वह है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती के। इतनी बातें ध्यान रखें उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं आगे। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। ये कितने साल के हैं? तो 44 ईयर के ये हो चुके हैं और जीते हैं इसको। 2 लोग जीते हैं, तो युगल था ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। मैथ्यू एबडेन कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगर मियामी ओपन में पुरुष की बात करें, मेल में कौन जीता? तो जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने जीता। और महिला में डेनियल कोलिस जीती जो कि यूएस की हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था और इसका भी जो मिक्स वाला था उसमें भी रोहन बोपन्ना ने जीता था, मिक्स वाले में। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में यून हाई 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। चाइना की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की है बीजिंग और करेंसी वहाँ की है युआन या फिर रेमनबी। इजराइल के नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहमैन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इकोनॉमिक्स थे। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इसके बाद ध्यान रखें। इजराइल की बात आई है तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा मिशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय। हाल ही में किस प्रदेश में चालुक्य वंश शिलालेख की खोज हुई है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। ये जो मिला है ये लगभग 900 साल पुराना है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। तेलंगाना के गंगापुर में मिला है। प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड हाल ही में किसने जीत लिया है? इसको जीता विजय जैन ने। फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है जय श्रीदास वर्मा बनी है। फिक्की की बात आई है तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो अनीश शाह हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अपने MSD महेंद्र सिंह धोनी। और अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में ही 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो बने थे विराट कोहली। अभी IPL चल रहा है। तो IPL का अगर पूछे पहला मैच किसके बीच में हुआ था? तो चेन्नई सुपर किंग के बीच में और RCB के बीच में हुआ था। चेन्नई ने उसको जीत लिया था। IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? तो मिचेल स्टार्क 24.7 करोड़ में बिके थे। किसने खरीदा इनको? तो कोलकाता ने खरीदा था। टाइटल स्पॉन्सर कौन है IPL का? तो वो है टाटा। तो इतनी बातें ध्यान रखें IPL से। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसको अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी ग्रुप ने के द्वारा अधिग्रहण किए कुछ पोर्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, ये भी अडानी का है। हाइफा पोर्ट जो कि अभी हाल ही में बना था, कहाँ पे? इजराइल में, ये भी अडानी का है। हजारी पोर्ट ये गुजरात में है, ये भी अडानी का है। और धामरा पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ये भी अडानी ग्रुप का ही है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI होगा यहाँ पे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो उसका नाम है इराह। इसमें यह दिखाया गया है कि एआई से फ़ायदा तो काफ़ी है, इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है। और भारतीय वायुसेना ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। भारतीय वायुसेना ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया? नाम है गगन शक्ति। हाल ही में यूएन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वीमेन मंच का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो ये बना है सऊदी अरब। हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये अडानी ग्रुप का है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो जेम, भारत का है। चर्चा में रहा बेकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ये केरला में हुआ था। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां पर रोके गए हैं? तो बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहां पर हुआ? रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें, ये 3 गलत लिखा है। और शिग्मोत्सव 2024 किस राज्य में स्टार्ट हुआ? तो ये गोवा का है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।